हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉट स्पॉट स्टडी। आई एम मोइन जारून। आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यू हैव सब्सक्राइब्ड माय यूट्यूब चैनल। इफ़ नॉट देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेएनयू से रिलेटेड है। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है 2022 या 2023 में। और एक बात जहन में रखें कि आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जेएनयू से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, चाहे उसका सिलेबस हो, चाहे आपको उसकी तैयारी कैसे करना है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि हमारी जो कोचिंग है, जो हमारा बैच है जेएनयू के लिए या जेएमआई या एएमयू या इफ्लू बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए, वो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी जेएनयू के अंदर या जामिया या एएमयू या इफ्लू के अंदर बीए फॉरेन लैंग्वेज में एक अच्छी रैंक हासिल करें, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इन नंबरों पे कॉल करके 9069447264 एंड व्हाट्सअप 8869060487। तो आप इन नंबरों पे कॉल करिए और 1 जनवरी से कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस कोचिंग के अंदर सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी, चाहे वो जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर्स हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन कीप इन माइंड फॉलोइंग पॉइंट्स। आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें जेएनयू के लिए, तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने जहन में कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को जहन नशी कर लें, सो डैट आपकी तैयारी अच्छे अंदाज में हो जाए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, डू नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट हैविंग अ क्लियर स्ट्रेटजी। देखिए, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप उससे पहले एक रोड मैप बना लें, आप उससे पहले एक प्लान बना लें, एक स्ट्रेटजी बना लें, एक विज़न बना लें और उसी प्लान, उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। चाहे आप कोचिंग से जुड़े हों या चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डू नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट हैविंग अ क्लियर स्ट्रेटजी। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है, जब तक आपके माइंड में एक विज़न नहीं है, जब तक आपके माइंड में एक प्लान नहीं है, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ना करें। क्योंकि जो प्रिपरेशन होती है जेएनयू की, वो थोड़ी सी टफेस्ट प्रिपरेशन होती है। इस वजह से जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो एक प्लान बना लें कि आपको इस हफ़्ते ये कवर करना है, आपको उस हफ़्ते ये कवर करना है, इस महीने में इस पोर्शन को कवर करना है, फरवरी के महीने में इस पोर्शन को कवर करना है, मार्च के महीने में इस पोर्शन को कवर करना है। तो इस अंदाज़ में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप जेएनयू के एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्वालिफाई कर ले जाएंगे। क्योंकि जो जेएनयू बी फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं और टोटल 60 सीट्स रहती हैं एक लैंग्वेज के लिए। जैसे फ्रेंच है तो उसके लिए 60 सीट, या जर्मन है तो उसके लिए 60 सीट या 50 सीट। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन या अपना रोड मैप बनाएं कि आप इजीली क्वालिफाई कर लें, चाहे आप कोचिंग से जुड़े हुए हों, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हों। उसके बाद जो सेकंड हमारा पॉइंट है, रीड अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। देखिए, जो जेएनयू ने सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। उस सिलेबस को मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि वो सिलेबस क्या है, तो आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करें जो जेएनयू ने सिलेबस दे रखा है। अगर आप सिलेबस के आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ेंगे तो आप 6 महीने या 7 महीने के अंदर तैयारी कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि गिव एटलीस्ट 5 to 7 months टू प्रिपरेशन। देखिए, व्हेन इट कम्स टू जेएनयू प्रिपरेशन, तब आपको मिनिमम 5 मंथ एंड मैक्सिमम 7 मंथ देना ज़रूरी है। और जो शख्स भी ये कहता है कि आप 26 दिन के अंदर या आप 35 दिन के अंदर या 40 दिन के अंदर जेएनयू के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तो एब्सोल्युटली दे आर सेइंग रॉन्ग। बिकॉज जेएनयू के एग्ज़ाम को इस अंदाज़ में डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप 26 दिन
भी दें जेएनयू की प्रिपरेशन को, या आप 1 महीना भी दें या आप 1.5 महीना भी दें, तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, वो बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ सिलेबस है जेएनयू का। आपको 10 कंट्रीज़ को कवर करना रहता है, और 10 कंट्रीज़ की जो जीके है, जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटी है, उन सब चीज़ों को आपको कवर करना रहता है। इसलिए जो लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं, जो ये अफ़वाह फैला रहे हैं कि आप जेएनयू के एग्ज़ाम को 15, 20 या 26 या 1 महीना या 1.5 महीने में क्रैक कर सकते हैं, दे आर एब्सोल्युटली सेइंग रॉन्ग। वो लोग बच्चों को बहका रहे हैं। उसके बाद 4th पॉइंट ये है कि चेक योर प्रिपरेशन ऑन रेगुलर बेसिस, कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ऑन डेली बेसिस आप उसको चेक करते रहिए। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या आज जो मैंने पढ़ा है वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या जो चीज़ आज मैंने पढ़ी है उसको मैं रिवाइज कर पा रहा हूँ, उसको मैं मेमोराइज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स यूज़फुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए या नहीं रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ऑन रेगुलर बेसिस चेक करना है। उसके बाद 5th जो पॉइंट है वो मेक शॉर्ट नोट्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। कोई भी टॉपिक हो आप उस पर शॉर्ट नोट्स बनाइए, चाहे वो वर्ल्ड वार 1 का टॉपिक हो, चाहे वर्ल्ड वार 2 का टॉपिक हो, चाहे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का टॉपिक हो, या किसी भी कंट्री की जीके हो, आप उस पर शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसके अंदर मैं बुक्स एंड रिसोर्सेज एंड हाउ टू मेक नोट्स फॉर बीए फॉरेन लैंग्वेज जेएनयू, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बतला दूंगा। और उसी वीडियो में मैं आपको बुक्स बताऊंगा, रिसोर्सेज बताऊंगा, वेबसाइट्स बताऊंगा, जहां से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को आप अपने जहन नशी कर लें, अपने जहन में रखें जब भी आप जेएनयू की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आइए अब हम जेएनयू की तरफ मूव करते हैं और उसका सिलेबस देखने की कोशिश करते हैं कि जेएनयू का क्या सिलेबस है। सो जेएनयू का जो सिलेबस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडियन जीके को कवर करना होगा। इंडियन जीके को आपको कवर करना होगा। इंडियन जीके में भी सबसे पहले आपको क्या कवर करना होगा, सबसे पहले आपको कवर करना होगा हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के 3 पोर्शन है, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो मोस्टली जो जेएनयू क्वेश्चंस पूछता है वो एंशियंट हिस्ट्री में से बहुत क्वेश्चन पूछता है। एंशियंट इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो कदीम तारीख़ है इंडिया की, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से जो टैक्सला यूनिवर्सिटी थी एंशियंट इंडिया में, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एंशियंट हिस्ट्री में जो राजा थे जैसे अशोक थे, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एंशियंट हिस्ट्री को भी कवर करें। उसके बाद जो मेडावल हिस्ट्री है, जिसमें दिल्ली सल्तनत आ जाती है, और उसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत के बाद जो मुगलिया दौर आता है, तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मोटे मोटे पॉइंट्स हों, जो मोटे मोटे क्वेश्चंस हों, आप उन क्वेश्चन के या तो नोट्स बना लें, या आप किसी कोचिंग से जुड़ के उन नोट्स की सहायता से आप पढ़ सकते हैं और ईज़िली आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडावल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत, मुगलिया सल्तनत पे। उसके बाद इंडियन जीके में जो सेकंड थिंग है वो है हमारे पास ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो मतलब क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से कि छिलका लेक कहाँ पे वाक़ है, छिलका लेक कहाँ पे लोकेटेड है, या सतपुरा रेंज ये कहाँ पे है, या इसी तरीके से अरावली रेंज कहाँ पे है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, या माउंट एवरेस्ट कहाँ पे वाक़ है, या इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेन बातें हैं वो ज्योग्राफी में आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद पॉलिटी का पोर्शन आता है। तो पॉलिटी में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो मेन आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 15 से लेके 25 तक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि आर्टिकल 15 से लेके जो 25 तक आर्टिकल है वो किन चीज़ों से रिलेटेड है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, या इसी तरीके से जो हम वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, या प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो मेन आर्टिकल हैं आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए।
उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से सोशल साइंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसरो है इंडिया के अंदर, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे क्वेश्चन किए जाते हैं कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, या इसरो के संस्थापक कौन थे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये हो गई इंडियन जीके के बारे में गुफ्तगू कि इंडियन जीके में आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने ये भी बतला दिया आप लोगों को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मेरा मानना है कि अगर आप जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं तो यू मस्ट टेक अ कोचिंग, बिकॉज जेएनयू का जो एग्ज़ाम है वो इस अंदाज़ में डिज़ाइन किया गया है कि आप उसको पहली अटैम्प्ट में मुश्किल करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। पहली अटैम्प्ट में क्रैक करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम को इस अंदाज़ में डिज़ाइन किया गया है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता था या जो टेक्सला यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता था पुराने ज़माने में, उसी अंदाज़ में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसी वजह से आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोचिंग लें। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जेएनयू की प्रिपरेशन एक बार की, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। सेकंड टाइम उन्होंने जेएनयू की प्रिपरेशन की, तब भी उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड अटैम्प्ट में उन्होंने जाके जेएनयू का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। इसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, क्यों इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों क्रैक करने चाहते हैं। जेएनयू के अंदर कौन सी खुसूसियात हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जिन फैसिलिटीज़ की बिना पे एक स्टूडेंट जेएनयू जाना चाहता है। इस पर इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर बीए फॉरेन लैंग्वेज जेएनयू पे होगी। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है सिलेबस का, वो हमारे पास है कंट्री बेस्ड जीके। कंट्री बेस्ड जीके, देखिए आप तमाम लोग जानते हैं कि जब आप जेएनयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें 10 कंट्री इंक्लूड हैं और 10 कंट्रीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ हो जाएगी फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, रशिया। तो ये कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो इनसे रिलेटेड या जो इनकी जीके है उनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो जो एक पार्टिकुलर कंट्री है, जैसे मान लीजिए फ्रांस है, तो उससे रिलेटेड आपको कौन सी चीज़ें जानना है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू विल हैव टू नो अबाउट अ पार्टिकुलर कंट्री। सो आइए हम यहाँ पे फ्रांस ले लेते हैं और उसके देखते हैं कि फ्रांस के बारे में हमको कौन कौन सी चीज़ें जानना पड़ेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रांस की हिस्ट्री है वो आपको कवर करना होगी। फ्रांस की जो ज्योग्राफी है वो आपको कवर करना होगी। फ्रांस की जो पॉलिटिक्स है वो भी आपको कवर करना होगी। फ्रांस का जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी आपको कवर करना होगा। फ्रांस जिन कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है वो भी आपको कवर करना होगा। फ्रांस के जो मशहूर पेंटर्स हैं वो आपको देखना होंगे। जो मशहूर राइटर्स हैं वो आपको देखना होंगे। जो मशहूर बुक ऑथर्स हैं फ्रांस के वो भी आपको देखना होंगे। मेजर सिटीज़ फ्रांस में कौन कौन सी हैं वो आपको देखना होंगी। टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं वो आपको देखना होंगे। लेक्स कौन कौन सी हैं वो आपको देखना होंगी। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉन्यूमेंट्स इन फ्रांस ये भी आपको देखना होगा। फिल्म, सिनेमा, वार्स, माउंटेन, नेशनल पार्क्स, पैलेसेस, ब्रिज, रिवर्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको एक पार्टिकुलर कंट्री के बारे में देखना होंगी, तभी जाके आप जेएनयू का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आपको देखना होगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रांस में कितनी हैं ये आपको देखना होगा। और उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज़ फ्रांस में कौन कौन सी हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको देखना होंगी। और साथ साथ फ्रांस का जो स्पोर्ट्स है, मान लीजिए फ्रांस में फ़ुटबॉल ज़्यादा मशहूर है, तो आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें एक पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड देखना पड़ेंगी। उसके बाद आइए हम लोग मूव करते हैं आसियान कंट्रीज़ की तरफ। सो आसियान कंट्रीज़ 4 कंट्रीज़ हैं जो जेएनयू के अंदर इंक्लूड हैं। जैसे फर्स्ट कंट्री हो जाएगी हमारे पास चाइना, सेकंड जापान, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। तो इन आसियान कंट्रीज़ की जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो पॉलिटी है, जो लैंग्वेज है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, वो तमाम की तमाम आपको देखना पड़ेंगी। उसके बाद अरेबियन कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ आती हैं वो हो जाएंगी सऊदी अरबिया, ईरान, अफ़गानिस्तान। इन कंट्रीज़ के बारे में आपको देखना पड़ेगा।
तो ये रहा जेएनयू के अंदर जो कंट्रीज़ इंक्लूड है, आई मीन 10 या 11 कंट्रीज़। साउथ कोरिया आप ले सकते हैं, जो नॉर्थ कोरिया आप ले सकते हैं, जो मतलब साउथ कोरिया से अलग हुआ है। तो इन कंट्रीज़ की जीके आपको देखना पड़ेगी। इन कंट्रीज़ से रिलेटेड जो इनकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो फूड है, या जो स्पोर्ट्स है यहाँ का, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको कवर करना हो पड़ेंगी, तभी जाके आप जेएनयू का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज देर इज़ नो गारंटी डेट यू आर गोना टू बी सक्सेसफुल इन जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इस जीके के अलावा जो जीके आपको कवर करना होगी वो कौन सी जीके है, यहाँ पे मैं आपको बतला देता हूँ। तो वो है, बिसाइड्स दिस यू हैव टू कवर, इसके अलावा आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा। वर्ल्ड वार वन, जो 1914 से लेकर 1919 के दरमियान में लड़ी गई। उसके बाद वर्ल्ड वार टू आपको देखना होगा, 1939 1945 के दरमियान जो लड़ी गई। और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो 1789 टू 1799 तक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वो आपको देखना होगा। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर सोशलिज्म कैसे फैली, कैसे स्प्रेड हुई, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जर्मनी के अंदर जो हिटलर ने पार्टी बनाई थी, नाजी पार्टी, उसके बारे में आपको पार्टिकुलर अंदाज में देखना पड़ेगा। उसके बाद कोल्ड वार एरा आपको देखना पड़ेगा, कोल्ड वार एरा। उसके बाद साइनो जापानीज वॉर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद गल्फ वार जो हुई थी अरेबियन कंट्रीज़ के दरमियान, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अरब स्प्रिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ईरान रेवोल्यूशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ईरान इराक जो वार हुई थी वो भी आपको देखना पड़ेगी। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, दुनिया के अंदर जो फेमस ऑथर्स एंड उनकी किताबें हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कार्ल मार्क्स की जो किताब है दास कैपिटल, इसी तरीके से और भी बहुत से मशहूर जो राइटर्स दुनिया के अंदर गुजरे हैं उनकी किताबों के नाम आपको याद करना पड़ेंगे। उसके साथ साथ आर्ट एंड म्यूज़ियम के बारे में आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको टूरिस्ट साइट्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो रहा सिर्फ जीके का पोर्शन, ठीक है, घबराना मत, ये जीके का पोर्शन रहा। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे जो जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें आपको कवर करना होता है बेसिक ग्रामर रूल्स। बेसिक ग्रामर रूल्स के सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आपको कमांड बनाना पड़ेगी, क्योंकि जेएनयू के अंदर 3-4 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होते हैं और उसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। उसके बाद वोकैबुलरी भी आपको मजबूत करना पड़ेगी। अगर आपकी वोकैबुलरी मजबूत नहीं है तो आप 4-5 नंबर से रह जाएंगे जेएनयू के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। उसके साथ साथ एंटोनियम्स एंड सिनोनियम, 1000 मिनिमम आपको एंटोनियम्स याद करना पड़ेंगे और 1000 सिनोनियम्स आपको याद करना पड़ेंगे, तभी जाके आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको फिक्स प्रीपोजिशन जो होते हैं, जैसे किसी वर्ड के साथ फोर लग रहा है, किसी के साथ ऑफ लग रहा है, किसी के साथ विद लग रहा है, किसी के साथ इन लग रहा है, तो फिक्स प्रीपोजिशन आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद जो कंजक्शन है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद टेंसेस एंड वर्ब, ये भी आपको देखना होगा कि इस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है। उसके बाद जो एक चीज़ रह जाती है वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको देखना पड़ेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। 3-4 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस में से। उसके बाद जो फोर्थ पोर्शन है जेएनयू के सिलेबस में से रीजनिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। आइए इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रीजनिंग आपकी आती है 15 नंबर की, ठीक है, और जो जीके आती है वो 50 नंबर की, और जो जनरल इंग्लिश आती है वो 25 नंबर की। तो 50, 25, 75, 75 और 15 90, और 90 और 10 नंबर का रह जाता है करंट अफेयर्स। तो इस अंदाज में जेएनयू के एग्ज़ाम को डिज़ाइन किया गया है। तो रीजनिंग में आप क्या पढ़ेंगे, नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे,
एनालॉजी पढ़ना पड़ेगी आपको, रिलेशनशिप जो दो चीज़ों के दरमियान में होती है वो आपको देखना होगी, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना पड़ेगी, ब्लड रिलेशनशिप भी आपको देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट एनालिसिस भी आपको देखना होगा, और इसके बाद नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स भी आपको रीजनिंग के अंदर पढ़ना पड़ेंगे। और उसके बाद आर्टिफिशियल लैंग्वेज में से कुछ क्वेश्चंस हर साल आते हैं जेएनयू के अंदर 3-4 नंबर के, वो भी आपको देखना पड़ेंगे। तो ये रहा पोर्शन जीके का, और उसके साथ साथ रीजनिंग का और इंग्लिश का। एक चीज़ रह जाती है हमारे पास करंट अफेयर्स, जो 10 नंबर का आता है करंट अफेयर्स। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो कम से कम आपको 7 या 8 महीने का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट चैनल अगर आपको चाहिए तो वर्ल्ड अफेयर्स बाय प्रशांत धवन सर, वर्ल्ड अफेयर्स बाय प्रशांत धवन सर। आप उस चैनल से इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो बना सकते हैं। और आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे आपका फोकस सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ पे होना चाहिए जो जेएनयू का पार्ट है। आई मीन जो 10 कंट्रीज जेएनयू का पार्ट है उन पे आपकी ज़्यादा नज़र होनी चाहिए, उन पे आप ज़्यादा फोकस करें। और इसके अलावा इंडिया में जो मेन चीज़ें हो रही हैं करंट में, उन पे भी आप थोड़ी पकड़ बना के रखें। सो दिस इज़ द एंड फॉर द वीडियो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, बिकॉज ये बातें जो मैंने आपको बतलाई हैं, आई थिंक अब तक किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने या किसी भी कोचिंग सेंटर वाले ने आपको इतने अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो डैट हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो जेएनयू की प्रिपरेशन करना चाहता है और उसके पास गाइडेंस नहीं हो, उसको सिलेबस नहीं पता है जेएनयू का। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप बिल्कुल ही मुब्तदी स्टूडेंट हैं, जेएनयू के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, ना तो सिलेबस जानते हैं, ना ही आप जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनकी जीके जानते हैं, तो आप हमसे जुड़िए, हमारी कोचिंग का पार्ट बनिए। हम इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अंदाज में जेएनयू के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। आपको इतने अच्छे अंदाज में क्रिस्पी एंड स्मॉल एंड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे कि आप इजीली जेएनयू का एग्ज़ाम इस साल क्वालिफाई कर ले जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ वीडियो। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।